इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिमांड ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट थाने के ऑफिस से इशू किया गया है। अब सवाल ये है कि इशू एग्जैक्टली है क्या। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बीच कंपनी ने कुछ गुड्स की क्लासिफिकेशन गलत की थी। जीएसटी सिस्टम में गुड्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है और हर कैटेगरी पर डिफरेंट जीएसटी रेट लगता है। अथॉरिटी का कहना है कि इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन की वजह से कुछ टैक्स प्रॉपरली पे नहीं हुआ है। इसी वजह से जीएसटी एक्ट के सेक्शन 74 के अंडर ये ऑर्डर पास किया गया है। अब अगर अमाउंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ने कंपनी पर 2 करोड़ 12 लाख रुपए का टैक्स डिमांड और 4 करोड़ 24 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। इस तरह टोटल डिमांड 6 करोड़ 37 लाख रुपए की बनती है और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी अलग से एप्लीकेबल होगा। कंपनी ने अपनी फाइलिंग्स में ये क्लियरली कहा है कि इस डिमांड ऑर्डर का कंपनी के फाइनेंशियल्स या ऑपरेशंस पर कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि ये ऑर्डर अपीलेबल है और कंपनी जीएसटी लॉ के अंडर अवेलेबल लीगल रेमेडीज यूज करेगी। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कंपनी इस ऑर्डर को चैलेंज करेगी। अब इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये न्यूज नेगेटिव है। देखो, ये कोई फ्रॉड या फाइनेंशियल स्कैम का केस नहीं है। ये मेनली टैक्स क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लायंस इशू है। टैक्स अमाउंट कंपनी के साइज के कंपैरिजन में काफी छोटा है, इसलिए मेजर बिजनेस इंपैक्ट की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि अपील प्रोसेस में फाइनल आउटकम क्या आता है। क्या आपको लगता है कि ये न्यूज इन्वेस्टर्स के लिए माइनर इशू है या फिर टैक्स कंप्लायंस को सीरियसली लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट कॉमर्स और फाइनेंस न्यूज के साथ। थैंक यू। जय हिंद।